हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। और इसका आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 को आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे और एक एक पॉइंट्स को हम समझाएंगे, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज का पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल ज्ञात कराना है और कैसे हमें करना है। देखिए, यहाँ पे हमें 5 समीकरण दिया गया है और इन पांचों समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझिए। देखिए, गुणनखंड विधि आपने जाना होगा, ये तो सब हमने पीछे कराया हुआ है बहुपद में भी। तो उसी प्रकार हम केवल गुणनखंड करेंगे और इसमें जो गुणनखंड करने के बाद x का 2 मान आएगा, वही 2 मान क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कराएंगे सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ना समझाकर सीधा मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं और ध्यान से आप समझेंगे, आपको सब समझ में आएगा। चलिए हम पहला इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला हमारा ये क्वेश्चन हमने ले लिया, कह रहा है कि x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सही है, ठीक है, यही है x² - 3x - 10 = 0। चलिए अब इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए एक का हम 10 में गुणा कराएंगे। तो अंत पहले वाले को अंत से हम गुणा कराएंगे, तो मतलब क्या हुआ कि 10 से कम में 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बीच वाली संख्या है इसको हमें ऐसा जोड़ना, मतलब ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने से हमें -3 मिल जाए, और उन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणा करा दें तो माइनस हमें 10 मिल जाए। समझ रहे हैं, ये बात आप समझ गए ना। एक एकम में 10 हो गया ना, 1 दहा में 10। तो ऐसी संख्या में जोड़ना या घटाना है जिसको अगर हम जोड़े या घटाएं तो -3 मिल जाए, और उन्हीं का अगर हम गुणा करा दें तो -10 हमें मिल जाए। तो ऐसे संख्या कौन हो जाएगी, ध्यान से अगर हम सोचें तो हमें कैसी संख्या, ऐसी संख्या कौन हो जाएगी। तो देखिए, ऐसी संख्या अगर हम करते हैं, देखिए बात समझिएगा, अगर हम +5 में से -2 को घटा देते हैं, सॉरी +5 में से नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे अगर -5 में से अगर हम +2 कर देते हैं तो इसका क्या आ जाएगा जी, -3 आएगा ना। देखिए, 2 में से मतलब -5 है, ये बड़ा है ना, तो -3 आ जाएगा। अगर -5 गुणा करा देते हैं 2 में तो -10 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसी संख्या हमने पता कर लिया कि ऐसी 2 संख्या हमने पता कर लिया कि -5 और 2 है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा और इनको गुणा करा देंगे तो -10 मिल जाएगा। कंफर्म हुआ। इसी संख्या को यहाँ पे हम पुटअप करते हैं और रखते हैं जी। ठीक है, ये थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, आप क्या करेंगे, पहली बात तो x² है तो x² हमने लिख दिया। फिर से अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, यहीं पर हमें काम करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं -5x। पहले 5 लिया है तो 5x है तो x हमने ऐड कर दिया, 5x + 2x कर देंगे, और ये क्या है, -10 = 0। तो ये हमने कर दिया जी। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे कर दिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, हमने यही काम कर दिया। आप सोच सकते हैं, यदि यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें आप तो -5x + 2x अगर हम देखें तो इनको जोड़ेंगे तो -3x ही आएगा ना। तो ऐसे हमने तोड़ दिया। अब इसे तोड़ने से हमें फायदा क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। अब हम इनमें कॉमन कर लेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, फिर से इन दोनों में कॉमन करते हैं।
तो पहले इसमें अगर हम कॉमन करेंगे, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन x माइनस 5 इधर बच जाएगा, और इधर प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 2 पच्चे 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 0 हो गया। आगे बढ़ें, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अभी कभी भी चेक करना हो तो ये जो दो कोष्टक में होंगे वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो, मतलब ये सही आपने तोड़ा है। अगर सही नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने किया है, ये आपको यहीं पे पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले है एक कोष्टक में x माइनस 5 ये हमने लिख दिया, और एक कोष्टक में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कर देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आ गया। इसको अगर हम देखें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो ये x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व किया गुणनखंड विधि द्वारा, तो दो हमें x के मान मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समीकरण का जो मूल है, इस समीकरण का जो मूल है वो क्या है जी, वो है 5 और माइनस 2 है। इस संख्या का मूल क्या है, 5 और माइनस 2 है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आगे हम सॉल्व कराते हैं। ले लिए होंगे, चलिए जी, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जी। देखिए दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इतना है, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अब हमें 2 छक्के 12, मतलब ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है, 2 छक्के 12 माइनस है, तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे है 1, तो ऐसी संख्या हमें जोड़ना या घटाना है, जिसको ऐसी संख्या हमें 2 संख्या ज्ञात करनी है, जिसको अगर हम जोड़े या घटाएं तो हमें आ जाए 1, हमें मिले 1, और यदि उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करा दें, उन्हीं संख्याओं का गुणा करा दें, तो 6 दूना 12 मतलब माइनस 12 आ जाए। ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ऐसी संख्या क्या आ जाएगी, ऐसी संख्या आ जाएगी 4 तिया 12, ऐसी संख्या आ जाएगी। देखिए ऐसी संख्या क्या आ जाएगी, 4 और माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। यदि 4 में से 3 घटा दे तो 1 आ जाएगा, और यदि 4 में माइनस 3 का गुणा करा दे तो माइनस 12 आ जाएगा। तो ये हमें अपने मन से सोचना है, अगर कुछ ना मिले तो आगे हम आपको बता देंगे। ये 2 छक्के 12, तो 12 का आप एलसीएम लेते ना, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अभी आगे आप बड़ा सा मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख दें, 2x स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x, यहाँ पे देखिए प्लस में लेंगे, प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि 4x में से 3x चला जाएगा, तभी ना 1x बचेगा। तो ऐसी संख्या लिख रहे हैं जिसका बराबर या इसके बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करें। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं जी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। अब चलिए कॉमन हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x, ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x, इधर 2 केवल बच गया। इधर हम माइनस को कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी, ठीक। इधर हम माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3 को कॉमन लिए तो x बच गया, और यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है तो बीच वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को ना कॉमन लिया है तो 3 दूना 6, तो 2 ही ना बचा जी, 0। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग, 3 का इसमें भी भाग जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो अब हम लिख देंगे x प्लस 2, और इधर हम क्या लिख देते हैं, एक तरफ हम क्या लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब अलग अलग कर देंगे तो x प्लस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू -2। ये हमें x का मान मिला, इधर 2x माइनस 3 इजकल टू 0 और 2x इजकल टू 3, और यहाँ से हमें x का मान मिला वो 3/2 मिला। तो एक x का मान हमें ये मिल गया। इसका मतलब इस समीकरण का दो मान मिला, दो हमें मूल मिल गए। वो कौन है? -2 और एक है 3/2। कंफर्म? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए, समझ गए हैं आप। इरेज में कर दे रहा हूं। एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलेंगे, सब समझ में आएगा। अगला हमारे ये है, देखिए अक्सर स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट सही हो जाएगा जी। अभी देखिए कैसे होगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजकल टू 0। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहली बात इसको हमें इसमें गुणा कराना है। तो ये 5√2 है, अगर यहाँ पे एक √2 ये गुणा कराएगा तो देख लेते हैं। तो देखिए 5 तो ये पहले से है, और √2 को जब दो रूट हों तो इसका मतलब ये दो ही तो होते हैं ना। दो को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो 2 हो गया, तो 5 दूना 10, इसका मतलब 10 है। तो दो √2 का अगर 5.5√2 में गुणा होगा तो 10 आएगा, तो 10 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी हमें दो संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, हमें 7 मिले, परंतु उन्हीं संख्याओं को गुणा करा दें तो हमें 10 मिल जाए। तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 5 और 2। सोच लीजिए आप, अगर 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 में अगर 2 का गुणा करा देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल 10 आ जाएगा। बात समझ गए हैं? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करा देते हैं जी। चलिए, तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम लिखेंगे। देखिए इसको हल कर रहे हैं, तो ये √2x है, x², तो ये x² लिख दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5। चलिए एक काम करते हैं, पहले पहले 2x प्लस 5x ऐसे लिखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 5√2 इजकल टू 0। अगर आप इधर उधर भी लिखते कोई दिक्कत नहीं होता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ऐसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया है तो बेटर रहेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 में कॉमन हम ले सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया है। अब देखिए इसको अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम चाहें √2x² और 2 को हम चाहें तो √2 इंटू √2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 5x है तो 5x और प्लस 5√2 है तो 5√2 इजकल टू 0, ऐसे हमने लिख दिया। अब आप समझिएगा, देखिए अब √2 और इधर भी x है, तो दोनों में से पहले √2 और x को हम कॉमन करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया √2x को, तो यहाँ पे केवल x बचा, और इधर बीच में प्लस है प्लस, और इधर केवल √2 बचा, तो ये हमने लिख दिया। फिर से इधर हम 5 इधर भी दिखाई दे रहा है, तो 5 को कॉमन करेंगे तो x प्लस √2 बच जाएगा इजकल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हमारा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस √2 एक कोष्ठ में, और एक कोष्ठ में √2x और प्लस 5 इजकल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस √2 इजकल टू 0 और x इजकल टू -√2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x का मान 1। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो √2x इजकल टू -5 और x इजकल टू -5√2। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया -5√2।
बात समझ रहे हैं? तो ये हमें 2 मोल मिल गया है, मूल मिल गया है। बात आप समझ ही गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कराना है, तो थोड़ा सा हमें फास्ट चलना ही चाहिए। आगे बढ़े जी। चलिए चौथा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या हो गया भैया, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, यही ना है। चलिए इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात सिंपल में इस तरीके से दिक्कत होगा, 2 का अगर हम इसमें गुणा कराते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1। अब इसका सिंपल से एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा। 1 8 8, 8 दूना 16, फिर से 8, तो ये हो जाएगा -8x। इधर क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ गया इक्वल टू 0, यही ना आ गया जी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 16 यहाँ पे देखिए 16x² भी तो होगा ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है ना। 16x² मैंने लिखना भूल गया, फिर से 8x प्लस 1। अब देखिए 8 इधर भाग में इधर आएगा, गुणा कराएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। तो ये हमें एक समीकरण मिल गया जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें एक, अब इस प्रकार ही एक हमें ये समीकरण मिल गया, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 16 एकम में 16 और यहाँ पे 8 है, तो ऐसी 2 संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -8, और उसी का गुणा करा दे तो हमें 16 मिल जाए। ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 और 4। कैसे, अगर -4 अगर हम -4 जोड़ देते हैं तो -8 आ जाएगा, और -4 गुणे -4 कर देते हैं तो वो 16 आ जाएगा ना। तो ये आ गया जी। चलिए हम इसको सॉल्व करा लेते हैं। ये थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया जी। आगे अगर हम इसको सॉल्व कराते हैं तो इसमें से 4x को कॉमन कर लेंगे, तो ये यहाँ पे 4x मिला और इधर क्या 1 मिल जाएगा। इसमें हम केवल 4 को कॉमन कैसे कर पाएंगे, इधर तो 4 है नहीं, तो केवल हम -1 को कॉमन कर लेंगे। 1 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 4x, ये माइनस कॉमन किए हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1 तो वैसे ही हम लिख देंगे, क्योंकि 1 गुणे 1 भी होता है तब भी जाकर 1 तो हमेशा होता ही है, तो वो 1 हमने लिख दिया है यहाँ पे 0। अब देखिए दोनों हमारा मैचिंग कर रहा है, इसका मतलब सही है। तो 4x² माइनस 1 इक्वल टू 4² माइनस 1 और एक क्या है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको देखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये माइनस, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब सेम टू सेम आप अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो सेम टू सेम ये भी है, तो एक और जो x का मान आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा 1/4 ही आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब इस जो समीकरण का जो 2 मूल है वो 1/4 है। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जी हम। चलिए आपका 20 मिनट होने वाला है, ठीक, आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि ये आपका 45 से 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए ये एक्सरसाइज, ठीक है ना। देखते हैं जी कितना समय लगता है। देखिए अंतिम हमारा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन देख लूँ। 100x माइनस 20 प्लस 1
-20 है तो -20। ठीक है जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो चलिए यहाँ पे 100x² -20x + 1 = 0 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 100 एकम में 100 तो 20 है। तो आप सोचिए ऐसी संख्या में ज्ञात करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे तो -20 आए, परंतु अगर हम उन्हीं संख्याओं का गुणा करा दें तो 100 आ जाए। तो ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, वो जोड़े या घटाएं तो 20 आ जाए और उनका गुणा करा दे तो 100 आ जाए। सिंपल सा भैया, 10 और 10, यदि -10 -10 = -20 हो जाएगा, -10 गुणे -10 = 100 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये अपने थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है आपको, ठीक है ना। और एक और है कि गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब एलसीएम निकालेंगे ना जब थोड़ा सा, तो भी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा उसको भी। देखिए तो इसको हम लिखते हैं 100x², इसको हम 10x - 10x + 1 = 0, 10x = 10x 1, इसमें से केवल हम 1 को कॉमन कर लेते हैं, -1 को, तो ये 10x - 1 = 0, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 10x - 1, एक क्या है 10x - 1 = 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0, यही ना होगा जी। उसके बाद अगर हम देखें तो 10x = 1 और x = 1/10, तो ये 1/10 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, तो इसका भी 1/10, तो 1/10 इसका 2 मोल आ जाएगा। बात आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए एक एक पॉइंट्स को हमें समझते हुए चलना है। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उदाहरण 1 में दिए गए 2 समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 आप जब देखेंगे तो उसमें 2 आपको समीकरण मिलेंगे और उन समीकरणों को हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम सॉल्व करें तो x² - 45x प्लस 324 = 0 है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 324 में गुणा कराएगा तो 324 हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये क्या है कि ऐसी हमें संख्या ज्ञात करनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आ जाए -45 आ जाए और उन्हीं का गुणा करा दें तो वो 324 आ जाए, यही ना जी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका क्या करते हैं, चलिए हम निकालते हैं जी। देखिए अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से पहले तो 2 एकम में 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, फिर से 2 से 2 8 16, 2 एकम में 2, 3 से अगर करते हैं तो 3 दूना 6 और 7 8, 3 7 21, 3 से फिर से तो 3 9 27, फिर से 3 से तो 3 3 9, फिर से 3 से तो 1। तो देखिए इसका मतलब 324 का गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, इतना आया है। ये किसके बराबर, मतलब ये 324 है। देखिए इसका अगर हमने गुणनखंड किया है तो ये हमारा मिल रहा है। तो ऐसे आप गुणनखंड करके सबसे पहले तो इस प्रकार आप निकाल लेंगे जी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यही ना चाहिए कि ऐसी हमें संख्या 2 संख्या चाहिए जिसको अगर हम जोड़ें या घटाएं तो हमें -45 चाहिए और उन्हीं का अगर गुणा करा दें तो 324 चाहिए, यही ना। तो अब हम इसका देखिए कैसे हम करेंगे, इन्हीं में छुपा हुआ है वो संख्या। तो हम पहले देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो एक काम कर लेते हैं, 12 यहाँ पे आ रहा है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12
और इसका 3 त्रिका 9 और 9 त्रि 27, तो 27। तो एक काम कर लेते हैं, हम जोड़ा बनाकर देख लेते हैं। 3 का हमने पहले जोड़ा बनाया है, तो 12 और 27 अगर हम जोड़ेंगे तो 45 आ रहा है। 12 27 अगर जोड़ें या घटाएं तो 45 आ रहा है। नहीं आ रहा है भैया, 4 3 नहीं आ रहा है। चलिए अगर 3 पे नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा 1 2 कम करके भी हम देखेंगे। पहले हमने जोड़ा बनाया था किसका, 3 का, तो थोड़ा सा एक और इसको बढ़ाकर हम देख लेते हैं। एक और सॉरी, इसका अगर जोड़ा हम बनाते हैं, आइए इन दोनों का आपस में, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, तो ये 36 आ जाएगा। 3 त्रिका 9। अब देखिए 36 और 9 कितना होता है जी, 45। चलिए ठीक आ गया जी। देखिए हमें जोड़ने या घटाने से 45 चाहिए, तो 36 और 9 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 45 आ जाएगा, परंतु हमें -45 चाहिए। -45 कब आएगा, जब इसको और इसको दोनों को माइनस लेंगे तो, और इन्हीं दोनों को हम गुणा करा देंगे तो जाहिर सी बात है इतना आएगा ही, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड इसीलिए किया गया है। तो ऐसे हम निकालते हैं जी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 में 36 x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, इतना हमने लिख दिया जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें से केवल x कॉमन होगा, तो x 1 बच गया, इधर क्या हो जाएगा, 36 बच जाएगा। इधर क्या माइनस और 9 को हम कॉमन लेंगे तो x ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया गया है तो, और 9 में इतना का अगर भाग देते हैं इतने में तो 36 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 36 और एक है x माइनस 9, x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका अलग हम निकाल लेते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36, तो एक यहाँ पे हमें मिल गया। और ये क्या है, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9, तो एक हमें यहाँ पे मिल गया। तो 36 और 9 क्या है, इनके मूल होंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 750। चलिए 750 का हम निकालते हैं जी। 750 का अगर हम निकालें तो कैसे हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। फिर से अब 3 से करते हैं जी, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर से 3 से, तो 3 चौको 12, 3 से तो नहीं होगा जी, 5 से होगा, तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर से 5 से, 5 पचे 25, फिर से 5 से कम में 5। मतलब क्या हमें मिला, हमें मिल गया 750 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू 750। ये तो देखिए हमने यहाँ पे गुणनखंड करके हमें निकाल लिया है जी। अब इसकी आवश्यकता खत्म। देखिए ये केवल अपने दिमाग में, ये तो रफ नहीं कर सकता, मैं रफ कर रहा हूँ, ये सभी आपको ये सब लिखना नहीं है। अब देखिए अब हमें पेयर बनाना है, ऐसी संख्या में जोड़ना है जिसको जोड़ें या घटाएं तो -55 आ जाए, पर उनका गुणा करा दें तो 750 आ जाए। ऐसी संख्या में जो देखनी है, तो चलिए हम करते हैं जी। 3 का जोड़ा बनाए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 2 तिया 6, 6 पचे 30, ये हो जा रहा है। अब 5 पचे 25, ये 30 हो गया, ये 25 हो गया। अब 25 और 30 55, ठीक तो है, जोड़ा बन गया जी। 30 और 25 को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए 55 आ जाएगा ना, तो 55 आ गया, पर माइनस आगे है तो इसके लिए हम दोनों जगह पर माइनस करेंगे, यही ना हुआ जी। तो इसको हम करते हैं x²। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25x और -13x और +70
715 ये हमने लिख दिया 750। ठीक, देखिए इसका हमने यहाँ पर इतना हमने तोड़ दिया इस तरीके से। आप चाहें तो 30 को इधर और 25 को इधर भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। x माइनस 25 यहाँ पर x हमने कॉमन कर लिया है, तो इधर माइनस 30 को अगर हम कॉमन करते हैं तो x माइनस 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो x माइनस 25 और एक क्या हो जाए x माइनस 30 इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25, x इक्वल टू x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया जी। बात आप इसका समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपका आधा घंटा के क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जी। चलिए, अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल क्या हो, 182 हो। अब बताइए, अब देखिए, अब हमें समीकरण नहीं दे रहा है, अब हमें समीकरण ज्ञात करनी है। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योग क्या है, 27 है, परंतु उनका गुणनफल क्या है, 182। अच्छा, ये बताइए, मान लेते हैं ऐसे, समझिएगा, एक संख्या हमने मान लिया x, ठीक है, अब एक संख्या है y, तो दो संख्याएं हैं, ये कह रहा है ना कि दो संख्याओं का जो योग है 27 है, तो दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। यही ना ये कह रहा है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि मान लेते एक संख्या है x, एक संख्या है y, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। इनका अगर दोनों का गुणा करा देते हैं x गुणे y, तो वो कितना आ जाएगा, 182। यही क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। तो हम मान लेते हैं, ऐसा मानेंगे, ध्यान समझेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि एक संख्या है x, ऐसा हमने मान लिया कि एक संख्या है x। अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है, एक संख्या x मान लिए और आपको पता है कि x का मान लेते हैं कुछ होगा, ठीक है, अब y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y का मान x आपको पता है कि मान लेते हैं एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कैसे पता करेंगे, तो हम इस y को यहीं पे छोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 27 है और 27 में यदि हम x को घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, 27 में से x को घटा देंगे, पहली वाली संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या ये कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हम x y नहीं मानेंगे, हम पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को 27 माइनस x मानेंगे, दूसरी संख्या को 27 माइनस x, क्योंकि योग अगर 27 है तो एक संख्या, योग अगर 27 है तो 27 में से उस संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या में मिल जाएगी ना, इसीलिए हम ऐसे मानेंगे। बात आप समझ रहे हैं, कहां पर ये डीप में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि x और y मानेंगे तो नहीं आएगा, पर थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इजी प्रोसेस है, इसको कर लेते हैं। तो ऐसा हम लिखेंगे, माना दो संख्या x और दूसरी क्या है, 27 माइनस x है, ऐसे हमने मान लिया जी। उसके बाद अब देखिए क्या कह रहा है, कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो गुणा कर लेते हैं जी, 27 माइनस x, इनका गुणनफल क्या है, 82, 182। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 182, यही ना होगा जी। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको इधर भेज देते हैं। तो इनको अगर हम इधर भेजें तो पहले x स्क्वायर के इधर भेजते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे, x स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो वो x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर लिख दिया। फिर से ये भी इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 27x। फिर से ये 100 प्लस में है ना, 182, तो 182 लिख दिया। और इधर क्या बचेंगे, जब इधर सब आ गए तो इधर 0 बचेंगे, तो 0 हमने लिख दिया। थोड़ा सा हमने इसको स्टेबल थोड़ा सा करके हमने एक तरीके से स्थायी तरीके से हमने लिख दिया है।
अब देखिए हमें एक समीकरण मिल गया, अब समीकरण को आप हल कर ही लेंगे, कर नहीं लेंगे, इजी है जी भैया। देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे 1 है तो 82, 182 का तुरंत हम निकाल लेंगे एलसीएम, बड़ा संख्या है तो 9 1 आ जाएगा, 3 एकम में 3 से तो नहीं जाएगा भैया, 3 से 4 से 5 से 7 से करके देख लेते हैं। 7 एकम में 7 और 2 बचा तो 21, 7 त्रिका 21 और 13 एकम में 13, ये आ गया जी भैया। तो देखिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो 27 आ जाए, परंतु गुणा करा दे तो इतना आ जाए। तो पेयर बना लेते हैं, 2 सते 14, तो ये 14 है और ये 13, तो 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, और 14 13 को गुणा करा देंगे तो 182 आ जाएगा। वो संख्या क्या है, 14 और 13 है, 14 13 है, मिल गया जी संख्या हमें। ऐसे ही आपको संख्या निकाल लेना है। तो ये x स्क्वायर 14 और 13, तो हमने लिख दिया 14x माइनस 13x, दोनों को माइनस इसलिए लिखा है कि यहाँ पे माइनस है तो ठीक है ना। उसके बाद प्लस 182 इक्वल टू 0, यहाँ से हम x को कॉमन कर लेते हैं, तो x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 मिल जाएगा, इधर से माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व कर दीजिए तो एक कोष्ट में तो x माइनस 14 मिल जाएगा और एक कोष्ट में x माइनस 13 इक्वल टू 0। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 आ जाएगा और x इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। इसका दो संख्या, वो दो संख्या कौन है, 13 और 14 है, वो दोनों संख्याएं। बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट चलेंगे हम थोड़ा सा। चलिए जी, समझ गए ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग इतना है 365। दो क्रमागत धन पूर्णांक, देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब क्या है, क्रमागत कह रहा है, मतलब क्रमागत का मतलब होता है 5 6 और दोनों धन है ना, आगे इसका धन है, पूर्णांक है तो बात सही है। मतलब दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन हो जाएंगे, 5 6 हो जाएगा, 7 नहीं, 5 6 हो जाएगा, 11 12 हो जाएगा, 501 502 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये क्रमागत है, ठीक है ना, एक के बाद एक आ रहा है, क्रमागत है। तो इसका मतलब क्रमागत कैसे हो रहा है, 5 से 6 कैसे हो रहा है। मान लेते हैं 1 तो 5 है और 6 कैसे हो रहा है, दूसरी संख्या में 5 में 1 हम जोड़ रहे हैं तभी तो 6 हो रहा है। समझ रहे हैं। तो ऐसे ही मान लेते हैं एक संख्या है x, तो दूसरी क्रमागत अगर संख्या है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, वही ना दूसरी उसकी आगे वाली संख्या होगी, एक हम जोड़ देंगे उसमें। तो वैसे ही हम मानेंगे कि दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है, ठीक है ना, ऐसे हम मानेंगे। बात आप समझ रहे हैं। चलिए जी, तो ऐसे हमने मान लिया कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, x और x प्लस 1 है, ठीक है ना। इतना आपको ऐसे मान लेना है, थोड़ा सा राइटिंग आप अपने अनुसार अच्छे से लिखिएगा जी। अब इनका कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, अगर हम इन दोनों का वर्ग करते हैं और उनका जोड़ते हैं तो 365। तो वर्ग कर लेते हैं जी, इसका वर्ग कर लेते हैं और इनको योग करेंगे, और एक ये है तो x प्लस 1, तो इनका वर्ग करेंगे तो 365 मिलेगा। कह रहे हैं ना, जिनके वर्गों का योग वर्ग कर दिए, उनका जोड़ दिए 365, ये हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू 365। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 365। देखिए x यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। बात समझ रहे हैं।
एक एक्स स्क्वायर मतलब 2x² हो जाएगा। फिर से ये 1 को हम इधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचा 2x। अब समझिएगा ये 365 और -1 इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस, तो 2x² प्लस 2x। ये देखिए 365 में से एक चला गया 364 और 364 माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो 364 हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक हमें समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण हमें मिल गया है, इसी समीकरण से हमें क्या मिल जाएगा, जो क्रमागत धन पूर्णांक है वो हमें मिलेगा। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करें। देखिए एक और हम काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2 अगर हम कॉमन करते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो x², यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ से x मिलेगा। इसमें 2 अगर कॉमन करेंगे तो 2 एकम में 2, 2 8 है 16, 2 दूना 4, 182। ये इधर 2 जाएगा, इधर गुणा कराएगा 0 हो जाएगा। मतलब मेन हमारा जो समीकरण मिलेगा वो x² प्लस x और माइनस 182 = 0। मेन हमारा जो ये समीकरण मिलेगा वो ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसी संख्या में देखना है जिनका अगर गुणा या हम भाग कराएं, सॉरी जोड़े या घटाएं तो 1 आ जाए और गुणा कराएं तो 182 आ जाए, -182। तो वो 13 14 है। अभी ना हमने 182 का गुणनखंड किया था, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में चाहिए तो प्लस 14x माइनस 13x, 14x में से 13x चला जाएगा तो एक ही x बचेगा, तो वो हो गया ये 182 = 0। ठीक है ना, ये हमने गुणनखंड किया है। ये आप नहीं करना, याद नहीं पड़ रहा है तो आप इसका करके निकाल लीजिएगा। x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 14 मिलेगा, इधर -13 को कॉमन करते हैं तो x प्लस, सॉरी यहाँ पे x प्लस 14 मिलेगा 0। यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस हमने 13 कॉमन किया है। तो x प्लस 14 और एक x माइनस 13 = 0। अलग अलग कर लेते हैं जी, तो x प्लस 14 = 0 और x = -14। तो एक हमें यहाँ पे मिल गया, एक है x माइनस 13 = 0, तो एक मिल जाएगा हमें 13। ठीक है, तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, 2 क्रमागत धन पूर्णांक 13 और 14 हैं। तो ये भैया माइनस में क्यों आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पे ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बाद में देख लूँगा, ठीक है ना। पता नहीं क्यों आंसर गलत आ रहा है, मुझे तो लग रहा है सब सही किया गया है। पर यहाँ पे 14, क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक है तो 13 एक आया था, एक 14 आना चाहिए, पर यहाँ पर ऋण आ रहा है, ऋण 14। यही थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, पर कहाँ पर मिस्टेक हुआ है मैं थोड़ा सा अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर कराने का प्रयास करूँगा, बताऊँगा मैं। अगर आप अपने तरफ से थोड़ा सा पकड़ पाते हैं तो अच्छी बात है कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। ये रूल आपका सही है सब, थोड़ा सा कहीं गुणे भाग में ही दिक्कत हुआ होगा तभी जाकर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ देते हैं। अगला देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाओं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम लिया है, तो पहले समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार ही होता है, ठीक है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। कह रहे हैं समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, यही ना है जी ऊंचाई, ये क्या है, आधार है, ये इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। याद रखेंगे ये लंब इसको कहते हैं, मतलब ऊंचाई यहाँ पे कहा गया है तो इसकी ऊंचाई हमने ये दिखा दिया। तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उस इनके आधार से 7 सेमी कम है, मतलब आधार जितना है उससे 7 सेमी कम है उसकी ऊंचाई,
तो आधार हमें पता रहेगा तभी तो हम इसको बता पाएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि आधार है x, आधार x है तो इसका मतलब आधार से 7 कम है ऊंचाई इसकी, तो हम 7 इसमें से x में से 7 घटा देंगे, वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इनके आधार से 7 सेमी कम है, मतलब आधार जितना है उससे 7 सेमी कम है, 7 हमने घटा दिया। कह रहा है कि कर्ण जो है वो 13 सेमी है, कर्ण 13 सेमी हो तो इनकी 2 भुजाएं ज्ञात करना है। 2 भुजाएं मतलब ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज कह दे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, तो आप पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको पहले आप थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा हल लिखेंगे तो ऐसे आप थोड़ा सा कर लीजिएगा कि माना आधार समकोण त्रिभुज का, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे बनाकर तो अच्छा रहेगा। समकोण त्रिभुज का आधार x है, यदि आधार x है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई x - 7 हो जाएगा। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो ये हो गया। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के, इन्हीं के ना बराबर होता है जी। अब हम रख देते हैं जी, कर्ण के स्क्वायर क्या है, कर्ण है 13 सेमी, तो हम यहाँ पे 13 सेमी तो 13 लिख दिए, इसका होल स्क्वायर। आधार कितना है, x है, तो हमने x लिख दिया, x स्क्वायर। और लंब, लंब यही ना ऊंचाई है जी, तो x - 7 है तो x - 7 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी, यही सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 का कितना हो जाएगी, 13 गुणे 13 करेंगे तो, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 13 गुणे अगर 13 करते हैं तो आपका 159 आ जाएगा, 159, ठीक है ना। उसके बाद ये x स्क्वायर, इसका अगर a - b का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर और -2a और b, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझें, तो देखिए 159 है तो 159, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर है तो फिर से हमने x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, प्लस 7 का 7 का वर्ग है तो 7 × 7 = 49 होता है तो 49 लिख दिया, और 2 × 7 = 14 मतलब 14 - 14x हो गया, यही ना हो गया जी, -14x। ठीक, अब समझिएगा 159, ये x स्क्वायर दोनों है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 है ना, तो ये देखिए इस 14x को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ना, -14x, और इसके बाद इसको लिख लेते हैं 49 को। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 49 को हम इधर भेज देते हैं, तो 159 और -49 हो जाएगा, प्लस में था इधर आ गया माइनस, इससे 2x स्क्वायर और -14x। 49 अगर इसमें से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x। अगर हम इसको अच्छे तरीके से लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को 2x स्क्वायर -14x इक्वल टू 120। तो देखिए 120 को अगर हम इधर लेते हैं तो माइनस में 120 हो जाएगा, तो -120 इक्वल टू 0। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला ये हमारा एक समीकरण है। अब इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं जी, 2x स्क्वायर -14x, 2x स्क्वायर -14x और प्लस कितना था, 2x स्क्वायर -14x -120, तो ये था -120 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा, भाग कर आएगा खत्म, तो 2x स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसी संख्या में देखना है कि जोड़े या घटाएं तो -7 आ जाए, इनका गुणा कराएं तो -60 आ जाए। तो 60 का हम कर लेते हैं जी, 2 30 आ जाएगा, 2 15, 3 5 15, 5 एकम में 5, 2 3 6, 2 दूना 4 और 4 3 12। अब 12 में से 5 घटा देंगे तो 12 और 5 हो जाएगा। मिल गया जी संख्या 12 5। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, ये 12 प्लस 5x इक्वल टू माइनस 60 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12, और इसमें से 5 कॉमन कर लेते हैं, प्लस 5 तो x माइनस 5 छके 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, 12 बार में चला जाएगा 0। तो x माइनस 12 और एक x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12, और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। ठीक है, तो एक x का मान 12 आ गया, एक x का मान -5 आया है। -5 का तो हम लेंगे नहीं, ठीक है ना, कभी भी समकोटि में -5 आधार आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो ये -5 नहीं होगा जी। अब देखिए -5 नहीं होगा तो इसको हम माइनस वाले को छोड़ देते हैं, प्लस वाले को लेते हैं, तो 12। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आधार हमारा जो है वो 12 है और ऊंचाई है, तो ऊंचाई x माइनस 12 है ना, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई कितना है, 5 है। तो मतलब आप समझ गए हैं कि 2 भुजाएं पूछ रहा था, तो आधार आप 12 बताएंगे और जो कण है, जो ऊंचाई है कण है वो 5 है। बात आप समझ गए हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए